नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। और यह ग्राम ब्लॉक अछलदा ग्राम पंचायत में प्रधान राधिका दीक्षित, जिन्होंने ऐसे कार्य कराए हैं जिससे ग्राम वासियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इस तालाब में से लोग बहुत परेशान हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी घुस चुके हैं और कई बार कई जानवर भी, और बारिश की वजह से तालाब नहीं दिखाई देता। और सी न्यूज संवाददाता अंकित सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज दिन तक पूरे गुजरात में कोरोना के केस बढ़ रहे थे, लेकिन तिलकवाड़ा में सावधानी के चलते एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन आज रोज एक पुलिसकर्मी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पूरे तिलकवाड़ा में खौफ का माहौल दिख रहा है। नमस्कार, आज रोज तिलकवाड़ा तालुका में तिलकवाड़ा गाम में पुलिस लाइन्स में रहता एक कॉन्स्टेबल ने कोरोना पॉजिटिव आव्यो छे रिपोर्ट। ते अन्वये पुलिस लाइन्सना जे बे ब्लॉक छे रेसिडेंशियल क्वार्टर्सना, एमांनो एक ब्लॉक आपणे कंटेनमेंट एरिया तरीके जाहिर करीए छे, तथा आखू पोलीस स्टेशननो विस्तार तथा पोलीस स्टेशननी बहार जे ब्राह्मण शहरी छे એટલા વિસ્તારને આપણે બફર ઝોન તરીકે જાહેર કરીએ છીએ। મારી તિલકવાડાના રહેવાસીઓને નમ્ર અપીલ છે કે અહીંયા કોરોનાનો કેસ આવતા જે પણ સાવચેતીના પગલાં છેલ્લા ઘણા વખતથી લેવાના થાય છે એ એકદમ નિયમિત રીતે સાવચેતીના પગલાં લે। જ્યારે પણ બહાર જાય ત્યારે મોઢા પર માસ્ક પહેરે, वारंवार साबुथी हाथ धोए, काम वगर घरनी बहार न निकले અને જ્યારે બહાર હોય ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એટલે કે સામાજિક દૂરી 2 ગજ की दूरी રાખે। સાથે સાથે એ જે આખો વિસ્તાર છે બ્રાહ્મણ શહેરી અને પોલીસ સ્ટેશનનો વિસ્તાર, ત્યાં આરોગ્યની ટીમો હવે આવતા અઠવાડિયા 10 દિવસ સુધી સર્વે કરશે અને જરૂર લાગશે તો તેમના કોરોનાના ટેસ્ટ तथा बीजी वस्तुओं करशे। तो एमां पूरेपूरो पोलीसने तथा आरोग्यनी टीम तथा आखा सरकारी तंत्रने सहकार आपे अने पोते सावचेती रही अने आ कोरोनाना संक्रमणने तिलकवाड़ा तालुकामां अहींया ज अटकावे अने बीजी कोई जग्याए फैलाय नहीं, तेना माटे पूरेपूरो साथ सहकार आपे। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में करोड़ों की संख्या में टिड्डी और टिड्डियों का दल दिखा। प्रशासन को इस मामले में जानकारी दी गई और बताया गया कि शोर ढोल बजाने से या साउंड सिस्टम से टिड्डी या टिड्डियों का दल भागेगा। कुछ जगहों पर किसान द्वारा ऐसा करने से किसान के खेत से टिड्डी या टिड्डियों का दल भागने में सफल रहा। पट्टी नरवर में टिड्डियों का दल आया है, कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या से ज्यादा। ये टिड्डियां अभी हमारे किसान भाइयों के खेते में बैठी थी, जो सब लोगों ने हल्ला मचाया और उड़ाया, तो ये अभी यही है पुरवा गांव में उड़ रही हैं। क्या नाम आपका? कौशाम्बी से सीनू संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात थाना मूसानगर क्षेत्र के हालिया मोड़ में स्विफ्ट डिजायर पलटी, जिसमें एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अशोक देवा के साथ प्रेमचंद निषाद की रिपोर्ट। बिजली विभाग सरोसा पावर हाउस लखनऊ कर्मचारियों की गुंडागर्दी चरम पर। सबसे ज्यादा दबंग गुंडागर्दी करता है आशुतोष यादव। कवरेज करने गए पत्रकार को आशुतोष यादव ने अपशब्दों का किया प्रयोग। लखनऊ से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। कोनाहा प्रखंड के भितरवा में राम कुमार राम के द्वारा सीमेंट ईंट बनाने वाली प्लॉट मशीन को बिठाया गया। इस प्लॉट पे बाहर से आए सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने की अवसर प्राप्त हुई है, जिससे बाहर से आए प्रवासी मजदूर खुश हैं। साथ ही साथ प्लांट के मालिक राम कुमार को धन्यवाद भी दिया गया। मैं रामू जी, मैं भितियारवा में अपना पेवर ब्लॉक का एक प्लांट बैठाए हैं, जो प्रदेश से आए हुए मजदूरों को रोजगार देने के लिए, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कि बिहार से सीनू संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। कौशाम्बी के चायल में पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव की अगुवाई में हुआ धरना प्रदर्शन। देश की और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज
अपने सपा कार्यकर्ताओं के साथ अशोक यादव ने कहा कि देश में योगी सरकार व मोदी सरकार ने बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ महंगाई, कानून व्यवस्था, रोज रोज बढ़ रहे बलात्कार, छिनैती, मर्डर, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार को चेतावनी भी दी। अगर सरकार इससे बढ़ रही महंगाई पर रोक नहीं लगाएगी तो ये धरना प्रदर्शन काफी दिनों तक चलेगा। आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पूरे देश और प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज हो गया और महंगाई चरम सीमा पे, गरीब नौजवान सड़कों पर भटक रहा है डीजल और पेट्रोल को लेकर, और जो बदले की भावना बड़े नेताओं के, नौजवान कार्यकर्ता, मुसलमान जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि नौजवान जब सड़क पर उतरता है तो कुछ ना कुछ उसकी अंगड़ाई दिल्ली तक जाएगी और अभी भी वक्त है, समय है, सरकार चेत ले, लेकिन नौजवान अब सड़क पर उतरे। तमाम वरिष्ठ नेता हमारे माननीय आजम साहब और उनसे लेकर उनके बेटे, उनकी पत्नी जो सलाखों के पीछे हैं कि सरकार की जो बदले की भावना है केवल उसके शिकार, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, केवल विकास किया। शिक्षा की जगत में उन्होंने एक नौजवानों को, बहन बेटियों को जगह दिया है कि पढ़ लिख के आगे बढ़ें और उसका सिला ये सरकार दे रही कि उनको सलाखों के। क्या नाम है? मैं अशोक यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज नगर स्थित गुंदेश्वरी देवी मंदिर बाईपास रोड कप्तानगंज में दुर्गा प्रतिमा की झांकी धूमधाम से निकाली गई। झांकी के साथ नगर के सभी लोग जयकारा लगाते हुए झांकी के नगर स्थित सभी मंदिरों पर जाकर मिलाप कराया तथा प्राण प्रतिष्ठा से मां दुर्गा की प्रतिमा को सनातन धर्म के विधि विधान से स्थापना किया गया। कुशीनगर से सीनू संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर तहसील सूरनकोट में आज जागरूकता प्रोग्राम किया गया जिसमें वीएमओ सूरनकोट जुल्फिकार चौधरी, नायब तहसीलदार सूरनकोट तौरफ हुसैन ने चालकों को जागरूक किया। सर, ये आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया मर्दियाल पार्किंग सूरनकोट में, इसके हवाले से बताएं। ये सूरनकोट यहाँ जो पार्किंग है, मर्दियाल जो पार्किंग है सूरनकोट की नई कवन में है ऑलमोस्ट, यहाँ पे जो 29 जून से ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम शुरू हो रहा है उसको लेके एक अवेयरनेस कैंप जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने रखा था और उसमें ड्राइवर्स को ये बताया गया है कि कैसे गाड़ी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सैनिटाइज करना है और जो भी SOP डिप्टी कमिश्नर साहब ने कल इशू की हैं उनको कैसे फॉलो करना है, ये इनको है। सर, ये जो आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया मर्दियाल पार्किंग सूरनकोट में, इसके हवाले से हमें बताएं। ये इसकी ज़रूरत हमें ये पड़ी कि इसमें एक तो हमारा ये सूरनकोट टाउन जो है इसमें 2 वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 जो है उसको रेड जोन करार दिया गया था यहाँ से एक पॉजिटिव केस आने के बाद। तो उसके जब रेड जोन दिया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हेल्थ स्टाफ को वहाँ पर सर्विलेंस करनी होती है, तो मैंने 3-4 टीमें भेज के सारे घरों की सर्विलेंस कराई। उसके बाद सेकंड ये होता है कि हम मैक्सिमम सैम्पलिंग कर लें ताकि खासकर जो हमारे फोकस ग्रुप है, जैसे हमारे ड्राइवर्स हो गए, हमारे सब्जी फरोश हो गए, हमारे कुछ शॉपकीपर्स हैं या हमारे केमिस्ट हैं, हेल्थ फंक्शनरी हैं, आशाज हैं, उन सब के सैम्पलिंग करवाए गए, हमने वो भी कर किए। तो कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की हमें कम रिस्पांस मिल रही है। जब मेरी हेल्थ टीमें गई सर्विलेंस के लिए तो भी लोगों ने, अगर किसी को था भी ILI के सिम्टम जैसे बुखार वगैरह तो लोगों ने छुपाया, बताया नहीं था। उसी तरह जो ड्राइवर लोग हैं इनमें भी ये चीज़ चाह रहे थे कि पता नहीं हमें यहाँ पर इसको रेड जोन को ज़्यादा लंबा क्यों किया जा रहा है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर नायब तहसीलदार तारिफ शाह साहब मेरे साथ आए हैं। हम दोनों ने DC साहब की हदायत के मुताबिक यहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने इन लोगों को बीमारी के बारे में भी बताया, इनको रेड जोन के भी क्वायद ज़ाबत क्या है वो भी बताए और बाद में इनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि ड्राइवर तबका सारे जो हैं अपना हेल्थ कार्ड बनवा लें ताकि इनको बहुत जगहों पे फ़ायदा हो जाएगा। टेस्ट जब सैम्पलिंग टेस्ट कराएंगे उसके बाद इनके हेल्थ कार्ड बनेंगे और वो हेल्थ कार्ड इनको बहुत जगहों पे फ़ायदा भी होगा। तो बाकी इनको ये भी बताया कि हमें इस बीमारी के बचाने के लिए डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, मास्क कैसे यूज़ करने हैं, सफाई सुथराई कैसे करनी है, गाड़ियों को सैनिटाइजेशन कैसे करनी है, इस बारे में हमने इनको सारी जानकारी दी है। मैं ये मर्दियाल पार्किंग ट्रैवल का एजेंट हूँ। मैं शुक्रिया अदा करते हैं DC साहब का
और DMO साहब का, नायब तहसीलदार साहब का, और SHO सुरनकोट हमारे अनिल शर्मा साहब का, और DSP साहब का, और पुलिस सुरनकोट पुलिस का, और जिन्होंने हमारे यहाँ कैंप किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर हमारी ये बात है, हमारे जो DC साहब ने हमारे जो गाड़ियों का टेम्पो सोमो वगैरह का कुछ भी अगर ये प्रोटोकॉल अटेंड किया हम उसका मानते हैं। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है उसमें, हम तो इंशाल्लाह अपने जो कोई भी कानून इंशाल्लाह कानून के अलावा कोई ऐसा काम कुछ नहीं करेगा। हमारी गाड़ी जो चलेगी, सवारी चलेगी, सैनिटाइज भी चलेगी, जो भी उन्होंने बताया उस कानून को हम फॉलो करेंगे। सुरनकोट से सीनियर संवाददाता खालिद कुरैशी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।